केंद्र की बीजेपी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू कर दिया है। सभी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस, वामदल, टीएमसी, राजद समेत दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसे मुसलमानों की विरोधी बता रही हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने इसे रोजगार से जोड़ते हुए लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में करीब 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। अगर ये भारत आते हैं तो उनको रोजगार, रहने के लिए घर की व्यवस्था की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रही, लेकिन पाकिस्तान से उनके बच्चों को लाकर रोजगार देना चाहती है। भारत में ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से लोगों को लाकर यहाँ बसाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का जो पैसा हमारे विकास पर खर्च होना चाहिए, वह पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पर खर्च किया जाएगा। केजरीवाल ने सीएए वापस लेने की मांग करते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे देश की मांग है कि सीएए को वापस लिया जाए। हम अपने हिस्से की नौकरियां दूसरे देश के लोगों को नहीं देंगे। ये सीएए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं, वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा। उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए इसे निम्न स्तर की सियासत बताया है। बीजेपी ने केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो लोग रोहिंग्या का समर्थन करते हैं, उन्हें भारत में बसाने का समर्थन करते हैं, वे उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं। मित्रों, आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं, ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। केजरीवाल ने सीएए को रोजगार से जोड़कर बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे की धार को कुंद करने की कोशिश की है।
केजरीवाल अपनी रणनीति में कहां तक सफल होते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है बीजेपी इस काट के लिए क्या रणनीति अपनाती है।